हेलो एवरीवन। कैसे हो स्टूडेंट? आशा है कि सारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। जैसे कि बच्चे आपको ही पता है, हमने एक संज्ञा का टॉपिक स्टार्ट किया था। आज हम उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि टॉपिक हमारा लगभग कंप्लीट हो गया था। तो एक बार फास्ट रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो न बनाकर या आपका टाइम वेस्ट न करते हुए हम जो एग्जाम के थ्रू क्वेश्चन हमसे पुट किए जाते हैं उनसे रिलेटेड हम करते हैं बात। जैसे फर्स्ट हमारा क्या बचे, संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान व भाव के सिर्फ हमने देखना क्या नाम, नाम पहचान हमारी क्या है बच्चे, संज्ञा। ठीक है, नेक्स्ट पेज। जैसे कि संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार कितने प्रकार हैं? मुख्य पूछे तो बच्चे, मुख्य पूछे तो 3 होगा। मुख्य पूछे तो 3 होगा और टोटल पूछे अगर हमसे कुल पूछता है तो हमारे 5 हो जाएंगे। संज्ञा के कितने प्रकार हैं? 5। अगर मुख्य पूछे तो बच्चे हमसे 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, ठीक है। जैसे कि कौन से हैं वो डिफाइन कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक, सेकंड हमारा जातिवाचक, थर्ड हमारा भाववाचक और फोर्थ हमारा समूहवाचक, 5 हमारा द्रव्यवाचक रहेगा। जो मुख्य है बच्चे, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि मैम को मुख्य कौन से हैं। ये हमारे 3 मुख्य हैं। ये 3 हमारे क्या है बच्चे, मुख्य है। और 2 ये हैं जो हमारे जातिवाचक के पार्ट है। क्या है बच्चे? जातिवाचक के पार्ट है। आशा की सारे बच्चे समझ गए होंगे। इसका अगली बार जब भी होंगे अच्छे से डायग्राम तैयार करके लेके आएंगे। नेक्स्ट, चलो अगले। फर्स्ट हमारा क्या है बच्चे, व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक है जैसे कि किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के नाम को हम क्या बोलेंगे, नाम का बोध कराए बच्चे। किसका? सिर्फ नाम का बोध कराए उसे। जो हमारा की पॉइंट होगा हम उसको हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, गंगा है, भारत है, महाभारत है या रामायण आदि। ठीक है, नेक्स्ट। सेकंड हमारा है बच्चे जातिवाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान की, बच्चे की पॉइंट को हम अंडरलाइन करेंगे, हाईलाइट करेंगे, पूरी जाति का बोध हो। किसका बच्चे? पूरी जाति का बोध कराए। कोई नाम नहीं होगा, कोई स्पेशल चीज नहीं होगी, लेकिन पूरी जाति के बारे में हमें बताए। जैसे कि लड़का है, नदी है, शहर है, ग्रंथ है आदि। ठीक है, नेक्स्ट। तीसरा हमारा रहने वाला है बच्चे भाववाचक संज्ञा। क्या है? भाववाचक। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के भाव का बोध कराए। सिर्फ एक अक्षर की पॉइंट है बच्चे, इनको आपने याद रखना। भाव का बोध कराए उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि बचपन है, बुढ़ापा है, ईमानदारी है, सच्चाई है, लंबाई है, ऊंचाई है, चतुराई। ठीक, नेक्स्ट। समूहवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति, वस्तु व स्थान के समूह का बोध यानी कि संगठन का बोध कराए, इसको हम क्या कहेंगे बच्चे? समूहवाचक हमारा संज्ञा होती है। जैसे कक्षा है, बाजार है, परिवार है, टीम है आदि। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम किसका समूह है, ये हमें पता नहीं, तो हम बता देते हैं बच्चे। जैसे कि कक्षा है तो कक्षा के अंदर हमारे बच्चे होंगे, छात्र छात्राएं होंगी। वही रूम कक्षा होगी जहाँ पे बच्चे हैं। अदरवाइज वही कक्षा बच्चे जाने के बाद सिर्फ रूम होता है, ना कि कक्षा। बाजार, बाजार होता है दुकानों का समूह। जैसे कि हमारे बस स्टैंड या आसपास में बहुत सारी दुकानें, लेकिन हम बाजार क्यों नहीं बोलते? क्योंकि बाजार वही होता है जो दुकानों का समूह। परिवार, परिवार होता है बच्चे हमारा सदस्यों का समूह। सिंगल परिवार यानी कि कोई सिंगल सदस्य है वो अपना ये नहीं बोल सकता कि परिवार है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा है द्रव्यवाचक। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चे? द्रव्यवाचक। धातु, तरल व गैसीय अवस्था होती है ना, जहाँ पे अवस्था पाई जाती है उसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक। जैसे तेल है, दूध है, घी है, पानी है, सोना है, चांदी है, CO2 है, CNG है, यानी कि जितनी भी, जैसे कि हमारे 118 गैसें हैं तो 118 की 18 गैसें बच्चे द्रव्यवाचक के अंदर काउंट होंगी। मान लिया एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है कि मैम जो हवा चल रही है ना वो हवा क्या है? बच्चे हवा भी हमारी क्या है? द्रव्यवाचक के अंदर काउंट होंगी। जितने भी हमारे खाद्य सामग्री है, अनाज है, वो भी सारे द्रव्यवाचक के अंदर काउंट होंगे। तो द्रव्यवाचक को हम क्या करते हैं? तोल कर लेते हैं। जैसे कि अगर हमने दाल लेनी है तो हम ऐसे बोलेंगे दुकानदार को कि हमें किलो दाल चाहिए, कम चाहिए तो आधी किलो, लेकिन हम कभी काउंट करके नहीं लेंगे कि मुझे 10 दाने दाल के चाहिए। ठीक है, तो यानी कि जिन चीजों को हम तोल कर लेते हैं वो हमारे क्या होते हैं? द्रव्यवाचक होते हैं। एक बात और है इनमें विशेष है, जैसे कि जब द्रव्यवाचक होते हैं उनको हम क्या करते हैं? एक नई चीज का निर्माण करते हैं। ठीक है मैम, निर्माण कर लिया, लेकिन वो जो निर्माण की है उस चीज को क्या हम द्रव्यवाचक बोलेंगे?
नहीं बच्चे, ऐसी गलती आपने नहीं करनी। जब हमने किसी चीज का निर्माण किया है तो वो द्रव्यवाचक न होकर हमारा जातिवाचक हो जाएगा। कैसे मैम? जैसे कि एग्जाम्पल हमारा गोल्ड। अगर मैं गोल्ड से कंगन बनवाने जाती हूँ तो गोल्ड का जो कंगन बना बच्चे वो द्रव्यवाचक ना होकर बनने के बाद वो क्या हो जाएगा, हमारा जातिवाचक के अंदर काउंट होगा। ठीक है, तो बच्चे ऐसे ही सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार हमें दिखाते रहें। हम लंबी लंबी वीडियो लेके आएंगे आपके, मतलब आपके ही सपोर्ट का इंतजार है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।